मैथ्स की ट्रिक्स, वो बातें जो आपको एक्चुअली पहले पता है, बस मेरे से आपका नजरिया बदल जाएगा। और उस नजरिया के बदलने से ही फायदा यह होगा कि आपके क्वेश्चंस को देखने का, सोचने का तरीका टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। अब आज के क्लास को मैंने बहुत प्यार से, बहुत सोच समझ करके डिजाइन किया है। अब सुनना और बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? देखो यार, सबसे पहले एक फंडामेंटल बात आपके साथ कर लेता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 75 प्लस 23 प्लस 42, ऐसा लिखा हुआ है। बहुत आराम से ना, बहुत आराम से। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूनिट प्लेस के नंबर्स को ऐड करते हैं, बट अब आप मेरी स्टाइल में ऐड करोगे। आप कैसे ऐड करोगे कि भाई जैसे 5 और 3 कौन सी बड़ी बात है, ये तो 8 हो गया, इसमें 2 ऐड किया तो ये 10 बन गया, 10 का हमने 0 लिख दिया। जैसे ही हमने 0 लिखा, अब हमने 1 को पहुंचा दिया कैरी पर, ठीक है? इसके बाद में 7 प्लस 2 9 और 4 13, 13 में एक एड ऑन कर दीजिए तो ये हो जाता है 14, एंड दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। जो काम हम एडिशन में करते थे, इसी लॉजिक को देखो, मैं ये नहीं सिखा रहा हूं, ये तुम्हें आता है। मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूं, अब वहां तक पहुंचूंगा, ठीक है? बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। देखो भाई, अब मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, बहुत फंडामेंटल लेवल पर पहले बात करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे। मान लीजिए लिखा हुआ है 79 माइनस 28 माइनस 14, मुझे ये सॉल्व करना। देखो अभी आसानी से कई लोग आप में से होंगे फटाफट कर देंगे, लेकिन नहीं, मुझे यहां तक पहुंचना ही नहीं, मुझे पहुंचना कहीं और तक है। अब तरीका समझना। देखो, सबसे पहले आप 9 में से माइनस करेंगे 8 को, 1। दोस्तों अभी 1 प्लस का आ रहा है, ठीक है? और 1 में से माइनस करेंगे 4 को, तो देखो सोचो, 1 में से अगर आप -4 करोगे तो ये आंसर आएगा -3। 1 में से अगर आप -4 कर रहे हो तो 3 नहीं आएगा, आंसर आएगा -3, ठीक है? अब इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? अब -3 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि ये निगेटिव है, इसलिए जो कुछ भी निगेटिव आएगा जब भी, तो आप उसे 10 में से घटाओगे। आप किस में से सब्ट्रैक्ट करोगे? 10 में से। तो आप 10 में से -3 कर दो, आप कितना आएगा? 7, यानी कि यहां 7 आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जब तक समझ नहीं आएगा आई विल रिपीट, बट आप सुनो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के यार, ठीक है? अच्छा, अब याद रखना, मैंने 10 में से माइनस किया था, ओके? अगर 10 में से माइनस किया था तो यहां पर आप लिख लोगे -1 हमेशा। केवल 10 में से अगर माइनस किया तो माइनस लिख लोगे 1। अब इसका क्या काम अभी बताते हैं। अब आ जाइए इधर, 7 में से 2 माइनस कीजिए, 5। 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 4। अब मुझे 4 लिखना चाहिए, लेकिन मुझे याद आया, अरे ये -1 पहले से लिखा है, इस 4 में ये -1 कर दो यार, एंड दैट इज 3। नाउ द आंसर विल बी 37। आराम से, फिर से बिल्कुल रिलैक्स होकर के, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बहुत आराम से देखो। मान लीजिए लिखा हुआ है 84 माइनस 27 माइनस 13। मैं फिर बता रहा हूं, मेरा ऑब्जेक्टिव आंसर निकलवाना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव प्रोसेस डेवलप कराना है। वो डेवलप करके फिर देखना मैं कहां खेलूंगा आज, एंड बिलीव मी, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहला काम करेंगे अपन 4 माइनस 7। 4 माइनस 7 मनी मन सोचोगे तो ये -3 आएगा दोस्तों, -3। अच्छा, अगर ये -3 आएगा, अब -3 सोचो, अब -3 तो ये हो जाएगा -6। लेकिन मुझे -6 यहां लिखना है, बट मैं लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि माइनस का है। 10 में से -6 कर दो, कितना आया? 4। मैंने 10 का यूज किया है, और कब यूज किया है? जब ये निगेटिव नंबर आ रहा है, मैंने यहां 4 लिख दिया। बस याद रखना, 10 में से घटाना पड़ा मुझे, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, इसलिए एक -1 मैंने यहां छाप लिया। अब देखो, 8 -2 6, 6 -1 5, मुझे 5 लिख देना चाहिए, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मैंने 1 माइनस का रखा हुआ है, तो 5 - 1 एंड दैट इज 4, एंड दैट्स इट। फिर से सुनना, फिर से सुनना। अब थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कराते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा अच्छा फील कराते हैं। देखना, मान लीजिए लिखा हुआ है मैंने मैं 3 डिजिट्स पर आ गया, ठीक है? आराम से। सबसे पहले 7 - 3, 7 - 3 दैट विल बी 4।
4 - 8। सोचो ये 4 था, वो -8, तो माइनस का 4। लेकिन माइनस का 4 सर वहां लिख नहीं सकते, सर ने क्या सिखाया, माइनस का नहीं लिखना। -4 है, 10 में से -4 कर दो, कितना है 6, यहां 6 लिखो। और सिंस हमने 10 का यूज किया, देन यूज -1। ठीक, अब अगला हिस्सा 8 - 4, 4 -2, 4 - 2, 2। मुझे वहां पर 2 लिखने का दिल कर रहा है, बट याद आया अरे ये तो -1 था यार, -1 था, तो 2 नहीं लिखूंगा, मैं 1 लिखूंगा यार। बहुत बढ़िया, अब ये -1 तो खत्म हो गया है। अच्छा अब लास्ट वाला है, लास्ट वाला है 7 - 2, 5, 5 - 1, 4। ओ भाई 4, एंड दैट्स द आंसर, दैट्स आंसर। बहुत समय, बहुत समय। देखो सोचो, दोस्तों मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्व करना है, आराम से देखना। सबसे पहले 5 - 7, 5 - 7 -2, ठीक, -2 -4, -2 -4 -6। मैं -6 यहां लिख नहीं सकता, तो मुझे 10 में से -6 करना पड़ेगा, दैट इज 4। बट मैंने 10 में से किया, तो इसलिए मैंने -1 यहां लिख दिया। अब आइए 4 - 3 1 -1 0। ओ भाई ये तो 0 आ गया, अब यहां पर 0 आया, मुझे 0 लिखना था, बट मुझे याद आया नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं, 0 नहीं, -1। ओहो -1, यानी कि मुझे -1 लिखना पड़ेगा। नहीं, जब भी निगेटिव आएगा सर ने क्या सिखाया, 10 में से घटाना पड़ेगा, तो 10 में से घटाएंगे तो -1 करोगे तो 9 आएगा, 9 9 9। सर बाउंस हो रहा है, कोई बात नहीं, समझाऊंगा अभी। फिर हमें ये वाला माइनस तो चला गया, बट एक और माइनस लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमने इसको 10 में से माइनस किया। आराम से, अगर नहीं भी समझ आए मैं और एग्जांपल्स दूंगा, बट कंफर्टेबल कर दूंगा, ये मुझे खुद पे भरोसा है, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा अब इधर आइए, 2 - 1 1 -2 -1 -1 मैं लिखने वाला था, बट एक और माइनस है, -2। -2 नहीं लिख सकता यार, 10 में से -2 करना पड़ेगा। ओहो 10 में से -2 यानी कि 8। एक और बार यार माइनस, तो फिर से ये वाला तो कैंसिल हो गया, एक और -1। 8 में से 2 निकल गए भाई, 6 में से 3 और निकल गए, 3। मैं 3 लिखने ही वाला था, मुझे याद आया कि -1 हो रहा है, दैट इज 2। हो सर ये वो ओवर हो गया, सर ओवर हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। अपन तो अपने पास कहां जाना है यार, आराम से देखना। मान लीजिए मैंने लिखा सोचो दोस्तों, आ जाओ, बहुत आराम से, बिल्कुल रिलैक्स रहना है यहाँ, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 7 - 8 -1 -1 -0। ओ -1 -0, ये तो -1 ही हुआ। -1 में लिख नहीं सकता, 10 में से घटाना पड़ेगा, 10 -1 यानी कि 9। ओके 9। सर ने कहा था 10 में से किया तो एक -1 लिख दो यहां पर, ये एक बार, ठीक है। तो में से -3, 2 - 3 -1 -5 -6 -6, और एक और -7 लिख नहीं सकता, 10 में से घटाना पड़ेगा 7 को, तो भैया ये 3 आएगा। बट ये वाला तो हो गया, बट एक और माइनस, क्यों, क्योंकि मैंने इसमें 10 में से सब्ट्रैक्ट किया दोस्त। अब इधर आ जाइए, 5 -2 3, 3 -1 2 -1 1। ओ निगेटिव नहीं है, लिख दीजिए, ओके। 4 -1 3 -2 1, दैट्स द आंसर। देखो अभी क्या हुआ होगा, इतनी देर में ना एक प्रोसेस डेवलप हो गया होगा आपके दिमाग में, अच्छा ऐसे सोचना है क्या सर, एक प्रोसेस डेवलप हुआ होगा। बट अभी मैं आपसे क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा, मेरी तो पुरानी आदत है। फिर से देखते हैं एक बार। आ जाइए, बिल्कुल कूल रहो, दिमाग पर लोड नहीं देना है, ऐसा फील नहीं करना है कि तुमसे हो नहीं रहा है, भगवान ये क्या टेंशन, क्या बोला है। सर ने वैसे भी 4 पार्ट दिए, अगर एक नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपको प्रोवाइड करा लूंगा, मैं बहुत हेल्प करूंगा आपके लिए, डोंट वरी। सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट तो समझ आना ही आना है, ठीक है ना, वो रीजनिंग वाला पार्ट है, आराम से देखते हैं। देखो इससे फायदा क्या होगा वो भी बताऊंगा अभी तुम्हें, देखो समझो। 3 अभी प्लस हो रहा है,
3 + 5 8, 8 - 1, ये -1 हो रहा है, 7, 7 प्लस का था दोस्त, -5, 2, 2 बचा, 2, 2 प्लस का है माइनस का है, प्लस का है तो लिख दो, प्लस का है तो लिख दिया, ओके सर। 2 + 3 5, -2, 5 - 2 3, 3 - 8, 3 - 8 -5, -5 तो ओहो नहीं, अच्छा कुछ गलती हो गई क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू देखो फायदा होगा ना तुम्हें यहां बिठाने का यार, दैट्स गुड, मेरे से गलती से ये कट गया था, रिपीट कर रहा हूं, गुड यार, ओके ओके, आ जाओ। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं इधर, ये वाला पार्ट हो चुका था, ये वाला पार्ट हो चुका, नाउ जैसे 2 + 3 5, 5 - 9 -4, ओके ओके, -4, -4 -8, दोस्तों फिर से सुनना, 2 + 3 5, 5 - 9 -4 हो गया, मेरे पास -4 आ चुका है अभी तक, -4 -8 होगा, माइनस का 12 हो जाएगा सर, ट्विस्ट है गेम में, ट्विस्ट है, 10 में से तो नहीं करा है, अब की बार 20 में से घटाएंगे, 20 में से, तो 20 में से 12 को घटा दो भाई साहब, कितना बचा 8, विल राइट 8, लेकिन याद रखना हमने किस में से घटाया 20 में से, अब की बार -2 आएगा, -1 नहीं, अब की बार क्या आएगा -2 आएगा, अब बस देखो आप कैसे, 9 + 1 10 -2 8, 8 के बाद में इसका नंबर है भाई साहब, तो ये हो गया 9 + 1 10, 10 - 2 8, 8 - 2 6, और 6 लिखने का दिल कर रहा है बट ऑलरेडी -2 था, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 4, ये भाई साहब निकल लिए, नाउ 8 + 2 10, -7 3, -1 कितना बचा 2, ओ भाई सर ना थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, अब देखो ना, मैं तो डोंट वरी, मैं तो आराम से देखेंगे, फिर से एक बार मौका दे रहा हूं, देखो मैं कुछ ना कुछ तो नया लेके चलूंगा यार, तुम कुछ ना कुछ तो नया लेके चलेंगे अपन, ठीक है, देखो समझो, 4 - 5 -1, -1 + 6, -1 + 6 5, 5 - 7 -2, -2 लिख नहीं सकता, 10 में से घटाना पड़ेगा, 10 में से घटाओगे तो 8 लिखोगे, लेकिन 10 का यूज किया है तो यूज -1, अब अगला खेल, 5 - 3 2 + 1 3, और -3 0, बट 0 नहीं लिख सकते, 0 -1 करना पड़ेगा, तो मुझे -1 लिखना पड़ेगा, बट मैं माइनस लिख नहीं सकता, 10 में से 1 घटाना पड़ेगा तो 9 आएगा दोस्त, 9, लेकिन ये वाला तो माइनस हो गया, बट एक और माइनस आ जाएगा, एक और माइनस आ जाएगा, एक और माइनस आ जाइए, 8 - 1 7 + 2, दोस्तों 8 - 1 7 + 2 9, 9 - 2 7, लेकिन मुझे 7 लिखने से पहले -1 था यहां पर, तो मुझे लिखना पड़ेगा 6, और 6 लिखने के बाद में अगला आ जाइए 7 2 घटा भैया तो 5, 5 + 4 9, 9 - 1 और 8, दोस्तों टेक टाइम, टेक टाइम, मैं एक बार इसको मैं वापस से सभी बच्चों के लिए मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, एक बार देखिएगा, फिर से एक बार चांस दे रहा हूं, फिर से एक बार सुनना, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर के देखो, सबसे पहले 4 - 5 - 1 प्लस का 6 -1 + 6 यानी कि ये 5 हो गया, 5 - 7 यानी कि ये -2 हो गया, दोस्तों मुझे -2 नहीं लिखना, निगेटिव नंबर नहीं लिखना, जब निगेटिव आएगा तो 10 में से घटाएंगे, तो जब 10 में से घटाओगे तो यहां 8 आएगा, अब 10 में से 1 घटा दिया है भाई, तो उसकी पेनल्टी है कि हम -1 लिखना पड़ेगा, लगाओ पेनल्टी, अब सोचो अगला नंबर क्या है 5 - 3 कितना बचा 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 - 3 होगा भाई, क्योंकि यहां माइनस लिखा है, 3 - 3 क्या हो गया 0, मुझे 0 लिखना है, बट नहीं लिख सकता मैं 0, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ऑलरेडी -1 था, तो मुझे 0 - 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि मुझे -1 लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिख नहीं सकता, तो 10 में से घटाना पड़ेगा, यानी कि 9, और 10 में से घटाए तो ये वाला माइनस तो सेटल हो गया, बट एक और माइनस लगाना पड़ेगा, अब आ जाइए 8, 8 - 1, दोस्तों 7, 7 + 2 9, 9 - 2, दोस्तों 9 - 2 अगेन इट विल बी 7, 7 लिखने का दिल कर रहा है, बट वहां पर क्या लगा हुआ माइनस, एंड दैट्स व्हाई हियर इट विल बी 6,
इसी तरह से यहां पर खेलना पड़ेगा। 7 - 2 दोस्तों, 7 - 2 दैट विल बी 5, 5 + 4 दैट विल बी 9, 9 - 1 दैट विल बी 8। अब क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो, देखो क्या होता है। जब भी कभी हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, आपकी एज में यह बीमारी लगनी शुरू होती है बेटा। आपके साथ बैठे हुए पेरेंट्स इस बात से सहमत होंगे। आप मुझे देख रहे हो तब आपको लग रहा है हाँ हो जाएगा, अब तो हम कर देंगे, अब तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पेन चलाना शुरू करोगे, आपको ये चीज समझ में कम आएगी, आपको लगेगा फंस गए। बट उसी जगह मुझे हेल्प कर देनी है आपकी, फिर आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनना, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करते कि ये प्लस ये करके फिर माइनस करेंगे, बिलीव मी बहुत समय लगेगा। सच बता रहे हैं आपको, बहुत समय लगेगा। इस तरीके से आपकी थिंकिंग क्रिएट होगी, बहुत तेजी से क्रिएट होगी। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करोगे, और जब मैं बोलूंगा तो फिर आंसर तुरंत टाइप होकर के आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। चलिए बताइए, नाउ गिव मी द आंसर। क्या बोल रहे हैं? अच्छा मुझे अनाउंस करना है। आपने पिन कर दी स्क्रीन? ओके पिन कर दी, ठीक है, स्क्रीन पिन हो गई है तो अब आपको प्रॉपर दिखाई देगी। हाँ स्लो के लिए बेटा, मैं टेंशन मत लो, मैं स्लो कर दूंगा अभी, डोंट वरी। तुम लोग पता है बिल्कुल टेंशन मत लो, भरोसा तो रखो यार, मैं आराम आराम से बताऊंगा, बिल्कुल आराम आराम से। मैं एक बार समझना तो चाह रहा हूं। आंसर आ गया क्या? इशिका गुप्ता 1215। ओके लेट्स चेक, आ जाओ। देखो बेटा, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट करना है अगर, तो दो चीजें चाहिए होती है, वन इज स्पीड एंड अदर इज एक्यूरेसी। सबसे पहला फोकस बच्चों का होना चाहिए एक्यूरेसी पर, स्पीड पर नहीं। स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जो बच्चा स्पीड पर फोकस करता है वो सिली मिस्टेक करता है। तो पहले आपको एक्यूरेसी बनानी है, एक्यूरेसी बन गई फिर अपने आप आपकी स्पीड बढ़ेगी यार। ठीक है, देखो देखो यार, अब आराम से समझना, जिन बच्चों को चाहिए कि मैं बिल्कुल आराम आराम से लेके चलूं। ठीक है देखो, सबसे पहले यूनिट प्लेस पर 7, आप देखो करो ये क्या लिखा है, -7 - 9। तो सोचना पड़ेगा, 7 में से -9 करोगे तो माइनस के 2 हो गए बेटा, माइनस का 5 -2 -5 ऐसा हुआ है। देखो 7 - 2 -5, सॉरी 7 - 9 और -5। तो ये वाला डिपार्टमेंट तो हो गया माइनस का 2, फिर माइनस का 5, तो ये हो गया माइनस का 7। ये एक निगेटिव नंबर है, और 10 में से घटा के ये पॉजिटिव हो जाता है 10 - 7 करने से। तो इसलिए हम लिखेंगे यहां पर 3। फिर से सुन लीजिए, 7 - 9 -2 -5 -7 नहीं लिखना था। तो ये जब भी कभी आप एक बार 10 का यूज किए हो तो बस यहां पर -1 लिख दो। ठीक, अब देखो आप 1 - 8 यानी कि हो गया 1 - 8 हो गया -7। अब हमें उसमें -8 के बाद में माइनस का 1 और करना है, -1, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया माइनस का 8। अब मुझे माइनस का 8 लिख देना चाहिए, लेकिन मुझे याद आया कि ऑलरेडी एक -1 था, तो -8 में एक और -1 यानी कि हो गया माइनस का 9। निगेटिव है तो हमें इसको 10 में से घटाना पड़ेगा 9 को, तो अब बनेगा 1। दोस्तों अब जैसे ही आपने ये काम किया, एक और माइनस लगेगा यहां पर। अब ये वाला माइनस तो सेटल हो चुका है। अब देखो 2 -1 1 -2, तो दोस्तों 2 -1 1 हुआ, और माइनस का 2 2 -1 -2। मैं बहुत आराम आराम से करा रहा हूं। दिस इज 1 -2 एंड दैट विल बी -1। -1 हुआ, बट यहां मैंने पहले से -1 है तो इसलिए -2 हो गया, बट -2 लिख नहीं सकते, 10 में से फिर घटाना पड़ेगा 2 को, तो ये बनेगा 8। और अब एक और -1 लगेगा यहां। नाउ दिस टाइम 3 मतलब 4 -2 तो 2 हो गया, -1 तो 1, और एट लास्ट भाई साहब तो 0 में निकल लिए, यानी कि आंसर शुड बी 813। किसका आंसर सही था?
भावना, नाम नोट कर लीजिएगा। अभी मैं पिछली क्लास के लोगों का मैं ओके, शाबाश, ठीक है। नाउ अच्छा, अब ये बताना जरा एक बार, सबसे पहले तो एक बार जरा मुझे थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है इस मामले में। आप मुझे ये बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी दिक्कत हो रही थी बट मेरे इसको बता देने से अभी वो कंफर्टेबल हुए हैं थोड़े से? कितने लोग ऐसे हैं जो अब मेरे इसको रिपीट कर देने के बाद में थोड़े कंफर्टेबल हो गए? फटाफट से बता दीजिए जरा एक बार। ओके, देखा 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 है ना, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक और ट्राई करेंगे ना। देखो आप समझो, धीरे धीरे तो आप बेटर बनोगे ना बाकी भीड़ से, धीरे धीरे उसके लिए कुछ तो अपन को इन्वेस्ट मारना पड़ता है ना। तो अब आराम से इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, आराम से करते हैं, थोड़े एफर्ट्स लगाना है ना। देखो चलिए आराम से ट्राई कीजिए, आराम से ट्राई कीजिए। आराम से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करे बस। ओके, आंसर आया क्या बेटा? नाउ पुट योर हैंड्स डाउन, जिन लोगों ने हैंड टैप टैप कर रखा है ना उस पर, नाउ पुट योर हैंड्स डाउन। ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। अगर किसी को भी देखने में दिक्कत हो ना तो आप स्क्रीन को प्रॉपर, मैंने पिन तो करवा दिया है, दिक्कत हो तो आप बिंदास बोल देना, ये संकोच मत करना कि क्या होगा कैसे बोलेंगे, अरे भाई हम आपकी मदद के लिए आए हैं। बता दिया बच्चों ने। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे बच्चे। और जिन बच्चों को जरा भी दिक्कत है, जरा भी, देखो जिनको हो गया वो सेकंड करो, भी मैं देख लूंगा किसका सही है। बाकी लोग ना एक बार फिर से मौका दे रहा हूं, एक बार फिर से देखते हैं ना यार, है ना, आओ जरा देखते हैं। देखो सबसे पहले तो 2 -5 -3 हुआ, -3 -1, तो ये -4 हो गया। -4 लिख नहीं सकते, 10 में से घटाना पड़ेगा तो 6, लेकिन एक -1 लगाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। अब सोचो आप जरा, अब इस 4 के लिए चलते हैं। 4 -3 1 -1 -2, -2 लिख नहीं सकते, लेकिन एक ये वाला भूलना नहीं है, ये वाला -1, तो -2 -1 -3, -3 लिख नहीं सकते, 10 में से 3 को घटाना पड़ेगा 7, तो ये वाला माइनस तो सेटल हो गया, बट एक और माइनस यहां पर लग गया। अब देखो आप 8 -1 7 -2 5। अब दोस्तों 5 लिखना था मुझे यहां पर, बट ये माइनस, ये वाला -1 नहीं भूलना है, तो 4 हो गया। 4 तो निगेटिव है नहीं, 10 में से क्यों घटाना है, 4 तो सही है, तो 4 लिख दो आप, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब इधर क्या लिखा हुआ है, 9 -2 7 -3 4, एंड दैट्स द आंसर। किसका आंसर सही है बताओ जरा? हाँ, कविता ने सबसे पहले भेजा। ओके, कविता ने, हाँ हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं, जो लोग लिख के भेज रहे हैं सर समझ, कुछ बच्चों का ये भी स्लो और थोड़ा सा एक बार रिपीट करना। ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। -4 from 2 and then 1 to सर व्हेन वी -4 फ्रॉम 2 एंड देन फ्रॉम 1 डोंट वी गेट 1। अच्छा, अभी समझ गया आपको, ठीक है, अभी अभी उसको करते हैं, ठीक है। आई कांट सी इट्स, I can't see the number in first. ओके, आपको नंबर नहीं दिख रहे हैं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है, नंबर तो विजिबल है बच्चे, ठीक है। नाउ एक बार जिनको भी दिक्कत है मैं आराम से एक बार फिर से बताता हूं। फॉर देम आई एम गोइंग टू रिपीट इट, फॉर देम आई एम गोइंग टू रिपीट इट। सुनो आराम से, सुनो आराम से, सुनो, देखो थोड़ा सा हौले हौले रखते हैं इसको, देखिएगा।
देखो बेटा, जिनको भी दिक्कत आई ना, अब नहीं आएगी दिक्कत, अब मैं उसको और आपके लिए आसान कर देता हूं। देखो 3 - 9 दैट विल बी -6, बट -6 लिख नहीं सकते, तो 10 में से 6 को घटा दो, कितना आएगा? 4 लिखो। लेकिन 10 में से हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया ना, तो जब भी आप ऐसा काम करोगे तो एक सेकंड वाले जो प्लेस है ना, उस पर -1 लगा लो, ठीक है? ये पूरा नंबर कर दिया मैंने, दोनों के बराबर डिजिट्स आपको समझाने के लिए ना। अब आ जाइए अगला वाला, 1 - 8, 1 - 8, ये हुआ -7, ठीक। एक उधारी पहले से -1 की है इसकी, तो वो भी चुकानी पड़ेगी, -8। -8 निगेटिव नंबर है, तो 10 में से 8 को घटा दो, 2, राइट, 2। बट 10 में से घटाया ना आपने, तो इसलिए अगले वाले पर माइनस लगाओ, ये सेटल हो गया, ठीक। अब इधर आ जाओ, 2 - 1, 2 - 1 कितना हुआ? 1, ठीक। लेकिन इस वाले उधारी को मत भूलना आप, तो ये वाली -1 है, तो 2 - 1 1 हुआ था, -1 और हो गया, यानी कि ये 0 ही हो गया, ठीक। अब अगला आ जाइए, 4 - 2, 4 - 2 कितना हुआ? 2, निगेटिव तो नहीं है ना, निगेटिव नहीं है तो यही लिख दो। अब इधर आ जाइए, 8 - 3 एंड दिस इज 5 एंड दैट्स इट, दैट्स द आंसर। ऐसे विद्यार्थी जिनको अभी तक दिक्कत थी बट इस क्वेश्चन से थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील किए, रेज अ हैंड। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इसी बात पर एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? देखो आप, आराम से देखना, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, देसी तरीका तो सबके पास है ना यार। और मेरा ऑब्जेक्टिव इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराना नहीं है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे स्टूडेंट्स अब से ये 2 वालों से नहीं, 3 4 5 6 जितने भी आएंगे उनसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। और कई गवर्नमेंट जॉब में तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सोचो हम आपका ब्रेन डेवलप करा रहे हैं, है ना? देखो 4 - 9, 4 - 9 -5 होगा, -5 एक नेगेटिव नंबर है, तो 10 में से घटाना पड़ेगा 5 को, तो 5 आ जाएगा। जैसे ही 10 में से किया, फटाफट एक माइनस लगा दो, ठीक। अब इधर आ जाओ, 3 - 8, 3 - 8 बोले तो माइनस का 5, बट ये वाला माइनस को भी लपेट लो ऐसे, तो 3 - 8 -1, वो वाला -1, ये वाला -1, तो ये हो गया माइनस का 5 -1, यानी कि हो गया -6। ये -6 तो निगेटिव है, 10 में से 6 को घटाओ, 4, फिर से घटाया ना तुमने, एक और -1 लगाओ, ये सेटल हो चुका था। नाउ 2 - 7, 2 - 7 -5, -5 लिखने वाला हूं बट इसको लपेट लो, तो -6, फिर से -6 आया, 10 में से घटाओ 4, फिर एक -1 सेटल करने के लिए, तो 1 - 1 0 हो गया है, लेकिन 0 में एक और माइनस है, तो 0 - 1 दैट विल बी -1। अब -1 आ गया, आप लिख नहीं सकते क्योंकि निगेटिव है, 10 में से एक को घटाओ, कितना हो गया? 9। अब 9 हो गया। अब आप आ जाइए, एक और -1 इसके लिए, ये तो सेटल हो गया। नाउ 9 - 2 7 और एक -1 दैट्स 6 एंड दैट्स इट, डन। अभी सेकंड वाले का आंसर बताता हूं बेटा, बताता हूं। अब एक क्वेश्चन जरा सभी लोग करिए, चलिए सब लोग ट्राई करिए एक बार। मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, तीनों का आंसर एक साथ देना आप। जिस बच्चे का तीनों का आंसर एक साथ सही आएगा उसी को कंसीडर किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो एक का पहले भेज देंगे उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा प्राइज के लिए। एक बार अप्रोच डेवलप हो गई तो फिर आप दौड़ोगे बहुत तेज और डिफरेंस दिखेगा आप में और बाकी बच्चों में। आराम से करिए, तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। इसी बीच में
अगर कोई बच्चा अभी बोल देगा कि सर एक बार रिपीट करो, आई विल रिपीट, फटाफट से बोल दीजिए अगर रिपीट करवाना है तो। बोलने का मतलब है टाइप करना है, फिलहाल टाइप करना है आपको। इफ यू विल से कि सर रिपीट, आई विल डेफिनेटली रिपीट, एंड प्लीज इसमें हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है यार, बच्चे हो, सीखने आए हो। सुषमा हेलकर प्लीज। ओके ओके बच्चा, ठीक, आ जाओ बेटा। सुषमा बेटा आई विल रिपीट यार, है ना। देखो देखो बच्चा, सबसे पहले तो आप ये देखो, अपन को माइनस करना है, ठीक है। केवल इस डिजिट को पकड़ो, 4 को देखो और 7 को देखो, ये छोटी है ये बड़ी है, तो 4 और 7 में डिफरेंस कितने का है, 3 का है। आंसर आएगा -3। बट -3 सर ने कहा निगेटिव नहीं लिखना है, इसको पॉजिटिव बना के लिखना है। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में जब भी निगेटिव है, पहले आप 10 में से घटा के देख लो, आप पॉजिटिव हो जाएगा। तो 10 - 3 हो गया 7। ऑल डन, ऑल डन, ओके ठीक है, 7 हो गया, ठीक। अच्छा, जैसे ही हमने 10 में से किया तो उसके लिए कुछ तो हमें पे करना पड़ेगा, तो ये -1 लिख दिया जाता है, ठीक। अब आप इसे देखोगे, देखो इसे और इसे, बस 2 - 1, बताओ मुझे 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 1, और ये वाला माइनस भी ले रहा है अपन को, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। 0 लिखने में कोई बुराई नहीं है, निगेटिव नहीं लिखा जाएगा बस। अब इधर आ जाओ, दिस इज 1, फिर से इसे देखोगे और इसे देखोगे, अब तो 1 - 2 कितना हुआ, -1, फिर नेगेटिव आ गया यार। 10 में से 1 को घटा लो, कितना हुआ, 9, लिखा है यहां पर 9, और उसके लिए फिर एक बार -1 लगा दीजिए आप, और फिर एक बार -1 यहां लगाए, क्योंकि ये तो अपन निपटा चुके हैं, इसे तो निपटा ही चुके हैं। अब आ जाओ 8 - 3, 8 - 3 कितना हुआ, 5, लेकिन ये वाला माइनस भी लपेटना पड़ेगा, 5 माइनस दैट इज 4, आंसर इज 4907। ठीक है, अभी क्या तीनों आंसर आ गए हैं बच्चों के कुछ के, ठीक है, इधर भी आ गए, आओ चेक करता हूं मैं, ठीक है, चेक करता हूं। नाउ सुनना जरा ध्यान से। अब बेटा जिसने ये क्या कुछ बच्चा कोई कह रहा है क्या, अंकिता शुक्ला कुछ पूछना हाँ, हाँ बेटा, नहीं आंसर बता रहे हैं ना, ओके ओके ओके, ये कुछ बच्चे सैड इमोजी बना रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लो, मैं ये बात गारंटी देता हूं कि आपको मैं सिखा लूंगा। बट अभी अगर मुझे भले ही अगले पार्ट में मूव करना पड़ेगा, बट इन दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं जरा, देखो 5 - 1 4, छाप दो। देखो आप एक बात समझना पहले, सभी लोग, आप सब 5th से 8th क्लास तक के बच्चे हो, राइट। जो ये बात करा रहा हूं ना, मैं पढ़ाता हूँ 11th 12th IIT के बच्चों को प्रिपरेशन कराता हूँ। बहुत सारे ग्रेजुएशन के बच्चे मुझसे गाइडेंस लेने आते हैं, ये मैं उनको कैलकुलेशन देता हूं ना, तो पसीने छूट जाते हैं उनको। तो आप जो सीख रहे हो ना, टॉप लेवल की बात सीख रहे हो, और उस बात को सीखने में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, नहीं आएगा धीरे धीरे आ जाएगा यार, क्यों परेशान हो, मैं कौन सा भी जा रहा हूं यार, बहुत सारा समय है मेरे पास में, डोंट वरी, मैंने बहुत सोचा है तभी ये सेशन शुरू किया मैंने, और मैं बहुत ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करूंगा, है ना, और वो आपको दिख भी जाएगा। नाउ अब आ जाओ इधर, अब ये तो निपट गए, हटा दो। अब सोचो ऐसे 1 - 2, 1 - 2, एंड दिस इज -1। -1 कैसा नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव है तो किस में से घटाओगे, 10 में से घटा दो, 10 में से 1 को घटा दो, 9, लेकिन जैसे ही 10 में से घटाया है तो अगले वाले पर -1। अब फिर देखो 2 - 4 -2, -2 और ये वाला -2 -1 -3, -3 पॉजिटिव है निगेटिव है, निगेटिव है, -3 कैसा है, निगेटिव, 10 में से घटा दो, कितना आ गया, 7। होपफुली आप समझ गए होगे। फिर से हमने 10 में से घटाया तो एक -1 लगेगा भाई, तो 9 - 3 6, एक और -1 5, आंसर इज 5794। शाबाश। अब आ जाइए आखिरी वाले पर, आखिरी वाले पर 7 - 9 -2 निगेटिव है, 10 में से घटाना पड़ेगा 2 को 8, बट 10 में से घटाया तो -1 लगाना पड़ेगा। 9 - 8 1, 1 - 1 0, 0 लिख दीजिए। अब आ जाइए 9 - 2 7, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, 8 - 1 7, आंसर इज 770। ठीक है, 2 लोगों के यहां पर सही हैं, और ऑनलाइन में सबसे पहला कौन था, जमील भाई, ओके जमील भाई, और यहां पर ये क्या नाम, पार्थ, नोट कर लीजिए, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। चलिए नाउ, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अब देखो बेटा, फिलहाल
लास्ट में एक बार वापस रिपीट कराऊंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। अब अगले हिस्से पर आगे बढ़ते हैं। अब ना देखो, मैंने आपके ना दिमाग को ना चला लिया है। अब पता, दो चीजें तो मैं दे गया हूं आपके माइंड में। पहला, या तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक, और या टेंशन, और दोनों ही चीज आपके लिए अच्छी हैं। या तो आपने सीखा, ओके, आ गया हमें यार, वाओ, और नहीं भी सीखा अगर आपने, तो आपने कोशिश करी यार, वो भी आपके लिए जीता। आपका दिमाग चला होगा, आपको फील हुआ होगा कि यार कुछ तो दिमाग में हो रहा है। हमेशा याद रखना, मेरी एक स्टाइल है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं बच्चों के ईयर्स के माध्यम से एंटर करता हूं ब्रेन में, खलबली मचाता हूं और बाहर निकल जाता हूं। तो खलबली तो मैंने मचा दी होगी, मैं जानता हूं ये बात।